हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। तो यहाँ पे दे दिया है निमंत्रण सबको 2 जून 2023 का। बहुत बढ़िया आयोजन रहा है, साथ की साथ गुरु गोरखनाथ जी की नींव रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, विशेष सूचना दीजिए। आप कहाँ के लिए प्रस्थान किया है हमने? दीपलाना से ढील की जाने के लिए होते हुए। अच्छा जी, आप वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम एक बार ये भी बताइए जनता को। वहाँ अपने इसे परिक्रमा के बारे में सारे लोगों से संपर्क करेंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित देंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस परिक्रमा में भाग ले, निमंत्रण करने जा रहे हैं। इससे क्या है, जो अपने काया शुद्ध होती है और भगवान उनकी इच्छा पूर्ति करेगी। टील की चट्टान में हम पहुंच गए हैं भगत जी के पास। जय बाबा की भगत जी 2 जून का निमंत्रण देने यहाँ पे भी पहुंच गए हैं भगत जी के द्वार। सारे भक्तजन यहाँ पे बैठ गए हैं, एक बार चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद ढंग से निमंत्रण देते हैं। सबको जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय गोगा जी महाराज। आप लोगों को सभी को पता होगा 2 जून की परिक्रमा है, ये 12 गांव की। ये दूसरी परिक्रमा साधनों पे है। वैसे तो ये तीसरी है, शुरू में पहली परिक्रमा सबके साथ नहीं लगाई गई थी क्योंकि लॉकडाउन था, धारा 144 लगी हुई थी। तो दूसरी परिक्रमा जो है ये 12 गांवों की। सबसे पहले भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है इन 12 गांवों की परिक्रमा लगाई जाए, इनसे लगवाई जाए। बाद में इस परिक्रमा पर जो है पूरे भारत वासियों का भाई हक है। तो ये दूसरी परिक्रमा है 12 गांवों की जो लगवा रही हैं। तो इसमें अब की बारी और है ये साधनों पर, उसके बाद तो हमेशा के लिए पैदल ही रह जाएगी। और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साधन लेकर पहुँचो। ये मौका बार बार मिला नहीं करता, जो इसको समझ लेगा वो नू सोच लो बहुत कुछ पा जाएगा। ये मौके बहुत कम होते हैं, तो काम का टाइम है आप लोगों का ये, पर हम भी समझते हैं इस बात को। पर एक दिन भगवान के नाम पर अपने साधनों के साथ दो और इस भक्ति को प्राप्त करो। ये जो परिक्रमा है, ये साधना है। महाराज हमसे ज़्यादा ये जानते हैं कि साधना के बगैर किसी कुछ मिला नहीं करते। गृहस्थ आश्रम में भी हम मेहनत करते हैं, वो एक साधना है जो गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाते हैं संस्कारों के साथ। ऐसे ही ये साधना है कि हमारे गृहस्थ आश्रम में भाई भगवान हमें आशीर्वाद दे, हम उसकी परिक्रमा ये कर रहे हैं। और भगवान को पाने के लिए ये मुक्ति और मोक्ष का द्वार है। तो आप ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको कम शब्दों में बता रहे हैं। तो इस परिक्रमा में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच गए और भाई परिक्रमा को अपने जो चालू हुई है भारत देश जो आएगा उसमें अपने सहयोग दो। इस हवन में एक किस्म की आप अपनी आहुति दो ताकि पूरा देश इस परिक्रमा आएगा। जो साधना करेगा उनकी मनोकामना बाबा गुरु गोरखनाथ गोगा जी महाराज पूरी करेंगे। तो उनकी पूरी होगी तो उसमें सहयोग आप लोगों का होगा कि इस यात्रा को परिक्रमा को प्रचार करने में प्रसार करने में आप सभी 12 गांव जो आते हैं उनका सबका सहयोग होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं भला भी आप लोगों का होगा, क्योंकि इस यात्रा को भाई सबके दूर दूर तक पहुंचाने में आप लोगों की मदद रहेगी। तो इस यात्रा में पहुंचो भाई, जितने
ज़्यादा से ज़्यादा कि यहाँ से देखो कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि 6 बजे वहाँ गोरा टीला से ये यात्रा शुरू होगी। प्रत्येक साधन पर झंडा होगा और मेन गेट से ही ये यात्रा शुरू होगी। तो उसके अंदर आपने अनुशासन का बड़ा ध्यान रखना है, जल्दबाजी में एक दूसरे से आगे ना निकाले, लाइन में अपने बनाए रखे ताकि दूसरों को किसी को परेशानी ना, चाहे आधा घंटा हमारा फालतू लग जाए। उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेके ये परिक्रमा चालू करनी है। और जब परिक्रमा हो जाएगी तो गुरु गोरखनाथ जी के अपना मत्था टेके और गोगा जी के मत्था टेके, गोगा जी के प्रांगण में ही भंडारे व भजन वाणी का आयोग है, उसमें आपको प्रसाद ग्रहण करना, भजन जो है वो सुनना है। और ये यात्रा प्रसाद और भजन सुन के संपूर्ण हो जाएगी। किसी के कोई भी मन में ये है कि भाई मेरे घर शास्त्र में ये कोई समस्या है तो अपने मन में मांग लेना। करने वाले गुरु गोरखनाथ बाबा गोगा जी महाराज हैं। और जिसके यूँ लगे है कि भाई जो भगवान को पाने के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो कभी भी इस यात्रा को 24 घंटे खुली है, 12 महीने खुली है। कभी भी हाथ में झंडा लेके इसके नियम का पालन करते हुए करें। इसका नियम जो है वो सत्य सत्य त्याग शांति दया धैर्य का पालन करते हुए हाथ में ध्वजा लेकर इस परिक्रमा को करें। नियम के बगैर कुछ नहीं। यही नियम है गृहस्थाश्रम में अपने माँ बाप के अपने इज्जत बढ़ाने के लिए, और यही नियम है भगवान को पाने के लिए। तो नियम के बगैर कुछ नहीं होगा, नियम लेके जब चलोगे। और दूसरा, आप लोगों को 12 गांवों को तो सबसे ज़्यादा मौका मिलेगा कि कोई भी यहाँ से जो पैदल यात्री होगा वो जाएगा, उसकी सेवा करने का, अगर कोई उसका फ़ायदा उठा सकता तो। क्योंकि सबको पता है जैसे महाराज तब तपस्या कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा महारता नहीं होती, पर इनकी सेवा करके हम कुछ अपना शक्ति प्राप्त कर ले। ऐसे ही वे जब तक वर्क करते हुए जो यात्री यहाँ से जाएगा, अगर उनका अगर चाय पानी से प्यार से बोल कर भी आप उनका मनोबल बढ़ाओगे और उनका चाय पानी से आप उनकी सेवा करो, कहीं ना कहीं ना कुछ आपको भी भक्ति वो प्राप्त होगी। और पता नहीं कौन कितना कैसा जी तपस्वी महाराज यहाँ से गुजरेगा, किस भक्ति कौन सी परीक्षा लेनी है, किस रूप में भगवान आएगा। तो ये 12 गांव है जहाँ से ये परिक्रमा निकल रही है। उन 12 गांवों को हर चीज़ में फायदा ही फायदा है इसका रहेगा। और घर आश्रम की यही तपस्या है कि ये साधना है जो परिक्रमा हम कर सकते हैं। इसको पैदल तो आप जितने महीने में कम से कम एक बार जितने ज़्यादा करनी है वो ज़्यादा पड़ पाएगा। असली कमाई ये साधना की है, ये तब तपस्या की है जो आपके जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ जाएगी। और बाकी ये कमाई तो यहीं की यहीं रह जानी है, सबको पता है इस बात का। पर ये कमाना भी जरूरी है, कोई ये नहीं है कि इसके बिना कोई घर आश्रम नहीं चलेगा। पर कमाओ, पर अपनी कमाई पर हमेशा ध्यान रखो कि वो अपनी जो मेहनत की कमाई उसी को ले। जो दूसरे की जो चाहे करोड़ों की पड़ी हो तो उसको पड़ी रहने दो, वो आपके लिए एक कंकड़ पत्थर के समान है, कागज के समान है। ये भावना आप रखोगे तो अपने घर आश्रम में भी भाई सुख एक आते कहते हैं आनंद, एक होता है परमानंद। तो आनंद आप प्राप्त करोगे और परमानंद ही है तो ये साधना करो, साधना के बगैर परमानंद नहीं मिलेगा। तो इसमें देखो जी टाइम कम है। आप लोगों के पिछली बार भी यहाँ से साधन गए थे पर बहुत कम गए थे। हम तो आपसे दोबारा भी ये प्रार्थना कर सकते हैं अगर भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहुँच गए और बाबा गुरु गोरखनाथ का गोगा जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये आखिरी मौका है, इसको छोड़ना मत। ये भक्ति जो है ना, एक दिन की तप तपस्या ये कर लो, ये आपके जीवन में काम आएगी। भक्ति कभी विफल नहीं होती, वो कभी भी आपको इस भक्ति का फल दे सकते हैं। उसके देने के करोड़ों तरीके हैं, करोड़ों हाथ है। वो कैसे इसका भक्ति का मान ले 2 रुपये आप उसके परमार्थ के लिए खर्च करोगे ना तो कभी रखता नहीं। भगवान एक सच्चा है, वो 2 के 4 करके देगा। बाकी हम एक दूसरे का कह देते हैं, घुमा फिरा करके कह सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, छल कपट कर सकते हैं। एक सच्चा है तो वो है, वो कभी किसी का ऋण नहीं रखता, किसी के साथ दूर भावना नहीं रखता। तो एक दिन की आप सच्चे मन से, अपनी सच्ची श्रद्धा से, अपने साधनों के साथ जितने साधन हो जाए, मैं अगर मेरे से कोई पूछेगा मैं ये कहूँगा अगर 1000 ही में साधन है तो 1000 साधन जाने चाहिए। क्योंकि जो नहीं मानता ना उसको भी जबरदस्ती एक दिन की भक्ति करा दो, वो काम आएगी उसके, कोई अनजान हो तो। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कभी नहीं सोचो कि उसका कोई स्वार्थ है कि मैं साधन लेके जाऊँगा, वो स्वयं आपका होगा। अब ये महाराज बैठे हैं, चेला भी खुद को पढ़ना पड़ता है, गुरु भी खुद को पढ़ना पड़ता है। चेला भी खुद को पढ़ना पड़ता है, गुरु भी खुद को पढ़ना पड़ता है। तो एक दिन ये तपस्या करके देखो, अपने आप ही अंदर से भाव आ जाएंगे, सच्चाई है ये झूठ है कि ये सच है।
कुछ बस हाँ नहीं आप लोग कोई नहीं वो रेस्ट करो सुबह से चल रहे हैं और हम थोड़ा वो जहाँ टेंट लगे उस जगह को देखें तो उसकी व्यवस्था करके आ जाएंगे ठीक है तो वहाँ तो भाई हम मैडी पहुंच गए थे अब करेंगे थोड़ा सा आराम बिल्कुल थोड़ा सा उसके बाद करूँगा फटाफट एडिटिंग और फिर